संभल के सिंघम की जुम्मा वार्निंग ने मचा दी है खलबली। सनातन के नए योद्धा पर क्यों भड़के है सपाई? जिसने खाई बंदूक की गोली, भड़काऊ क्यों लगे उसकी बोली? आजम और अखिलेश से भिड़ने वाले सिंघम से दंगई बच के रहना। पूरा नाम है अनुज चौधरी, ओहदा है संभल के सीओ, पहचान है सनातन के गदाधारी योद्धा की, जिसके कसरती बदन पर वर्दी क्या खूब बफती है, जिसने संभल की सुरक्षा के लिए जान तक दांव पर लगा दी थी। उन्हीं अनुज चौधरी की जुमा पर दी गई वार्निंग ने सूबे की सियासत में भड़काऊ बयानबाजी की सुनामी ला दी है। अनुज चौधरी ने ऐसा क्या कहा है जो धर्म विशेष के पैरोकारों की जमीन खिसक गई? पहले वो जान लीजिए, फिर अनुज चौधरी के बयान के मायने समझेंगे। असल में होली और रमजान का जुमा 14 मार्च की तारीख पर एक ही दिन पड़ रहा है। इसी दिन की सुरक्षा इंतजाम पर अनुज चौधरी ने कहा, जुमा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि ये लगता है कि होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा तो उस दिन घर से ना निकले। अगर होली पर कोई उपद्रवी गलत कार्य करता हुआ पाया जाता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। संभल में हम शांति व्यवस्था बिगड़ने नहीं देंगे। अनुज चौधरी के बयान के आने में देरी नहीं लगी कि उनके खिलाफ मोर्चा खुल गया। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ अंदाज में सिंघम पर हमला बोला। अखिलेश यादव, राम गोपाल, सपा सांसद जियाउर रहमान वर्क ने अनुज चौधरी पर तीखे हमले किए। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने तो दनादन हमले किए और खूब पोस्ट किए। जिन अधिकारियों को होली और ईद के गले मिलने में एक रूपता देखनी चाहिए, अगर वो ही नकारात्मक बात करेंगे तो भेदकारी भाजपा के राज में सौहार्द की रक्षा कैसे होगी? वहीं भतीजे अखिलेश से जो कमी रह गई उसे पूरा करने का काम चाचा राम गोपाल यादव ने किया। राम गोपाल यादव ने अनुज चौधरी पर संभल दंगा करवाने का आरोप तक मढ़ दिया, उन्हें जेल भेजने की धमकी तक दे डाली। सपाइयों ने अनुज चौधरी पर निशाना साधा तो मुंहतोड़ जवाब बीजेपी नेताओं ने भी देने शुरू किए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव की तुलना मोहम्मद बिन तुगलक से कर डाली। अनुज चौधरी के बयान पर मचे सियासी घमासान के बीच किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर योगी के सिंघम के कहने के मायने क्या हैं? उन्होंने ये बयान दिया कब और कहां दिया? ये बयान का मकसद क्या था? अनुज चौधरी ने संभल में शांति समिति की बैठक के बाद त्योहार को राजी खुशी सबको मनाने के लिए बयान दिया। अनुज चौधरी ने शरारती तत्वों को बर्दाश्त नहीं करने की वार्निंग दी। सिंघम ने कहा कि जो भी सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी, लेकिन बखेड़ा खड़ा करने वालों को एक बहाना मिल गया। जबकि अनुज चौधरी का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि वो फर्ज निभाते हुए किसी से भी भिड़ जाते हैं, कोई क्रिमिनल हो या फिर सियासी हस्ती। संभल का सिंघम फर्ज के आगे किसी का लिहाज नहीं करता। आजम खान ने एक बार अनुज चौधरी को अखिलेश यादव का एहसान याद दिलाया था, जिस पर बेधड़क जवाब अनुज ने अपनी कुश्ती के दंगल में मिले मेडल दिखाकर दिया था। अब आपको कुछ ऐसी बातें अनुज चौधरी के बारे में बताते हैं जिसको सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। साल 1997 से 2014 तक कुश्ती में नेशनल चैंपियन रहे हैं। नेशनल गेम्स में अनुज ने 2 सिल्वर मेडल जीते हैं। कुश्ती के एशियाई चैंपियनशिप में 2 कांस्य पदक विनर हैं। 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में सिंघम ने रजत पदक जीता था। 2004 के एथेंस ओलंपिक में अनुज ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। एक दमदार खिलाड़ी, उतना ही उम्दा पुलिस अफसर, यूपी पुलिस के हैंडसम हंक अनुज चौधरी ने संभल दंगे के दौरान अपने पैर पर गोली खाकर दंगइयों का पक्का इलाज किया था। जिसने जान जोखिम में डालकर संभल को दंगइयों के उपद्रव से बचाया, उसी ने अगर वक्त रहते शरारती तत्वों को वार्निंग दी है तो इसमें हर्जी क्या है? उस पर इस कदर हंगामा क्यों बरपा है? ये समझ से परे है।